Hello everyone, we are doing narrations. This is the second video. In our last video, we have seen what are direct speech and indirect speech and what are the steps that we should follow, what changes we should make while transforming from direct to indirect. Now, what are the steps which we had discussed in the last class? All the 6 steps we will be doing one by one. In today's class, we will be learning to follow 2 of the steps. The first one, that is change in the reporting verb, and the third one, that is how we change the pronouns. How we change the pronouns when we change from direct to indirect. So let us start today's class. Yes, ये सारे चेंजेस है रिपोर्टिंग वर्ब में जो हम करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के टाइम पे। ये 5 टाइप्स के सेंटेंसेस जो हमने लिखे हुए हैं, हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना इन सबका। तो आपको देखना है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जब आप चेंज करते हैं तो आपके सेंटेंस का क्या टाइप है, कौन सी टाइप का सेंटेंस है। अगर उसमें सीधी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो वो स्टेटमेंट हो सकता है जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इस टाइप के सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। दीज आर द सेंटेंसेस विद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, अगर आपके सेंटेंस में ये है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस है। और अगर आपके सेंटेंस में कुछ एक्सक्लेम किया हुआ है विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ये मार्क रहेगा इसे एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सप्लेन किया हुआ कोई चीज बहुत ही आपको सरप्राइज कर रही है, शॉक कर रही है, या किसी चीज को देख के आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, किन वर्ड्स में वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, तो उसके बाद होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें ब्लेसिंग की जाती है या विश किया जाता है, प्रे किया जाता है। अगर आपका सेंटेंस इनमें से चार में से किसी टाइप में नहीं आता है तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी होगी। तो ये 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा और कोई टाइप का सेंटेंस नहीं होता है। स्टेटमेंट अगर आपका है और आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं, कभी कभी ये होता है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेज। अगर अकेला सेज है तो आपको उसको सेज ही रखना है, लेकिन अगर उसके साथ में टू है, सेज टू है, तो आपको उसको टेल्स में चेंज करना है। कहता है, ये भी कहता है, ये भी कहता है, यहाँ पे टू नहीं लगेगा। टेल के साथ या टोल्ड के साथ कभी टू नहीं लगता है। तो ये जो सेज टू है ये पूरा चेंज हो गया है टेल्स में। इस तरह से कभी कभी आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, विल से अगर है तो वो विल से ही रहेगा। और अगर विल से टू है, in that case it will change into will tell। says to जो है वो tell में चेंज होता है। सेम वे ये जो नॉर्मल केसेस में हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो वहाँ पे सेड है तो सेड ही रहेगा। जैसे मेरा फर्स्ट एग्जांपल था जो हमने आपको एग्जांपल दिखाया था लास्ट मोड वर्क में, इन दैट सेड का तो हमने सेड ही रखा था। लेकिन अगर कहीं सेड टू है, इसके साथ में टू है, तो आपको उसको टोल्ड करना है, टोल्ड टू नहीं करना है, टोल्ड ही होगा। सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। ये चेंजेस होंगे स्टेटमेंट में, रिपोर्टिंग वर्ब में। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो उसमें अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब सेज है या सेज टू है, कुछ भी है, तो वो आस्क्स में चेंज हो जाएगा। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आपको भी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा, दिस विल चेंज इनटू आस्क। और अगर ये फ्यूचर टेंस में है तो आपको हो जाएगा विल आस्क। ओके, अगर सिंपल पास्ट टेंस में है, इन दैट केस आस्क्ड हो जाएगा। यहाँ पे टू से कोई मतलब नहीं है। अगर से है इसका मतलब वो आस्क में चेंज होगा, चाहे उसके साथ टू है या नहीं, दोनों ही आस्क में चेंज हो जाता है। देन सेज या इंपरेटिव सेंटेंस में अगर सेज है या सेज टू है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्ट करना है। अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो आपको लिखना है ऑर्डर्स। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। देन कमांड है तो कमांड्स लिख देगा, वांट्स लिख देगा, एडवाइस दी हुई तो एडवाइसेस लिखने। ठीक है, ही एडवाइसेस हिम, वो सेज टू हो जाएगा या सेज चेंज हो जाएगा इन रिपोर्टिंग वर्ब्स में। अब यहाँ पे सेम जैसे आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो यहाँ पे विल से है या विल से टू है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट कमांड में ही चेंज करना है। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो तो आप लिखोगे विल रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर है तो विल कमांड, विल ऑर्डर, एडवाइस है तो विल एडवाइस, सजेशन है तो विल सजेस्ट, वार्निंग है तो विल वार्न। ठीक है, चाहे उसके साथ टू लगा है या नहीं लगा है, दोनों ही इस तरह से चेंज हो जाएंगे। अगर वो सिंपल पास्ट टेंस में जो नॉर्मल केसेस में ऐसे ही होते हैं सेंटेंसेस जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, सेड है या सेड टू है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द फीलिंग ऑफ द सेंटेंस। उसमें क्या दिया हुआ है, उसका मूड क्या है। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लिख दो। ठीक है, रोहन सेड टू हिज फादर,
और रिक्वेस्टेड हिज फादर आ जाएगा। सेड टू चेंज हो गया रिक्वेस्टेड में। अगर सेड कहीं है तो वो भी रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट बताई हुई है, ऑर्डर बताया हुआ है तो ऑर्डर में चेंज होगा। एडवाइस है तो एडवाइस में चेंज होगा। वार्निंग है वार्न हो जाएगा, सजेस्टेड हो जाएगा, अर्ज हो जाएगा। अर्ज होता है एक तरह की रिक्वेस्ट, किसी को परस्यू करने के लिए अर्ज की जाती है, किसी को तैयार करने के लिए, रेडी करने के लिए, मनाने के लिए अर्ज की जाती है। तो ये इस तरह से आपके रिपोर्टिंग वर्ब सारे सेड से चेंज हो जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये है, दीज आर द इनडायरेक्ट, ये सारे डायरेक्ट के हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर ऐसे हैं तो आपके इनडायरेक्ट में चेंज होके ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ओके, देन सेम विद द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगर सेड है या सेड टू है, इसमें फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब बहुत कम आते हैं तो आपको इसी तरह से करना है। वो उसको फ्यूचर को फ्यूचर ही रखना है, पास्ट को पास्ट ही करना है। मैंने सिर्फ पास्ट का लिखा है तो पास्ट में सेड है या सेड टू है वो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। इसकी जगह अगर विल से होगा तो विल हो, विल एक्सक्लेम हो जाता है। एक्सक्लेम अकेला यूज नहीं होता है, यहाँ पे एक्सक्लेम विथ गेटी और एक्सक्लेम विथ यूज होता है। ये पूरा साथ में यूज है, पूरा फ्रेज यूज होता है सेड के बदले, सेड के बदले या सेड टू के बदले। एक्सक्लेम्ड विथ गेटी, गेटी का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। ये तीन सब एक ही है, इन तीनों का मतलब एक ही है। चाहे आप गेटी बोलो, हैप्पीनेस बोलो, जॉय बोलो, दे आर वन एंड द सेम। ओके, सेम विद ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, सैडनेस, और ये दोनों एक ही है। अगर आपको लगता है कि आपके सेंटेंस में सैड दुख व्यक्त किया जा रहा है, दुख से कुछ कहा जा रहा है, लास्ट द डॉग इज डेड, बेचारा कुत्ता मर गया, तो वहां पे वो दुख को एक्सप्रेस किया जा रहा है। इन दैट केस ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ आएगा या सैडनेस आएगा। कहीं पश्चाताप भी होता है तो रिमोर्स होता है, वो एक्सक्लेम्ड विद रिमोर्स, रिपेंटेंस, पश्चाताप से एक्सक्लेम किया, वो भी होता है, वो भी एक फीलिंग है। उसके बाद सरप्राइज हो तो सरप्राइज, शॉक। फिर अगर कुछ गुस्से से किसी चीज को डिसलाइक कर रहे हो और नफरत से कुछ बोल रहे हो तो हम डिसलाइक, हेट्रेड, कंडेम, एंगर। कोई नहीं कहता किसी को कि कितना झूठ बोलते हो, दैट इज एंगर। और डिसलाइक और हेट्रेड, वहां पे आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। डिसलाइक, हेट्रेड, कंडेम, एंगर, ये रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज होते हैं, ठीक है। रिपेंट जैसे बोला, रिपेंट यूज होता है, रिपेंटेंस यूज होता है, रिमोर्स यूज होता है फॉर सम, अगर आपको कोई पछतावा आप एक्सप्रेस करो, इन दैट केस। Then operative sentences, said और said to change होके blessed, wished, prayed हो जाते हैं। ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत कम आता है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। अगर हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो यहाँ पे says होगा तो आप blesses लिख सकते हो या praise लिख सकते हो। will से है तो will bless और will pray, like that you can change. ये change in the reporting verb है। We will see some examples to understand this better. For this, first we take the screenshot. So here are some examples to see how the reporting verb changes in the narration. ये examples हैं, 5 examples are given. He says, in direct narration it is says, जो says ही रहता है. Then here said to has changed into order because this sentence seems to be carrying an order. जैसे यहाँ बोला mother said to me finish your lunch first. ये order है from mother, इसलिए ये said to order में change हो गया. Order to नहीं लिखना, order यहाँ पे, to यहाँ पे आएगा as a connective. तो यहाँ पे said to का ऑर्डर हो जाएगा। एवरी टाइम says ये क्वेश्चन है तो says चेंज हो गया asks में, ठीक है। The sick man said to the doctor, ये said है। अभी इसमें may you prosper high, this is a blessing, so यहाँ पे blessed word यूज हुआ है। Bless the doctor, bless to the doctor नहीं लिखेंगे, said to के बदले bless the doctor. Then the child said to his mother, wow such a high statue, ये exclaimed है, तो said to चेंज हो गया exclaimed with surprise, ठीक है। एक्सक्लेम टू नहीं, सिर्फ एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ये 5 सेंटेंस आप अच्छी तरह से स्टडी कर लें ये देखने के लिए कि किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है आपको, सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक इन एटलीस्ट दिस पार्ट बाय है, पीस बाय पीस आपको कुछ भी लर्न करना है। ग्रामर हैज टू बी लर्न पीस बाय पीस। जैसे टेंसेस भी पढ़ते तो पहले एक टेंस अच्छे से पढ़े, देन सेकंड, लाइक दैट इट इज। इससे यहाँ पे भी हमने इसलिए रूल्स आपको लिखवाए, 6 चेंजेस लिखवाए। एक चेंज पहले अच्छे से सीख ले, उसके बाद सेकंड चेंज, लाइक दैट यू विल बी एबल टू do them perfectly. Okay, note down these examples and now we'll see how the pronoun changes in the narrations. Yes, narration change करने के टाइम पे जो second change हम करते हैं वो है change in pronouns. Pronouns change कर देते हैं। अब वो pronouns कैसे change होते हैं? First of all, pronouns क्या होते हैं जो नाम के बदले यूज होते हैं? First person, second person, third person में से किसी भी फॉर्म में ये pronoun आपके सेंटेंस में हो सकते हैं।
फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है और उनसे बनने वाले सारे प्रोनाउंस, जैसे आई से मी, माय, माइंड बना, माई सेल्फ बना, वी से आर सेल्फ, अस, ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो हम आपके लिए यूज करते हैं, बोलने वाला खुद के लिए यूज करता है। सेकंड पर्सन यूज योर से बनने वाले सारे प्रोनाउंस। देन ही, शी, इट, दे से बनने वाले ये थर्ड पर्सन होते हैं, जब तो लोग बात करते हैं किसी ऐसी चीज की, ऐसी जगह या ऐसे इंसान के बारे में, ऐसे एनिमल के बारे में जो अभी यहाँ पे नहीं है। ये जो फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं वो किस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने। अब नाउ फॉर चेंजिंग द प्रोनाउंस यू हैव टू सी द, यू हैव टू रिमेंबर द सन फॉर्मूला। ये सन फॉर्मूला क्या है? सन फॉर्म, व्हाट इज द सन फॉर्मूला? आपको प्रोनाउन चेंज करने अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आपको ये देखना है कि जो सब्जेक्ट है यानी जो बोलने वाला है वो कौन है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चेंज दिस। सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाता है। आई है, मी है, माय है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट का कौन सा पर्सन है, ठीक है। अगर आई है, यहाँ पे आई है और सब्जेक्ट जो है वो कोई नाउन है, सोहन है या कोई और नाउन है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन जो आई है वो ही हो जाएगा, माय है तो वो हिम हो जाएगा, और अगर ये कोई लेडी है तो वो शी हो जाएगा या हर हो जाएगा या हर सेल्फ हो जाएगा। अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट को देख के चेंज हो। अगर ये फर्स्ट पर्सन आई है और यहाँ पे सब्जेक्ट में यू है तो ये फर्स्ट पर्सन आपका चेंज होकर यू हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में दिया हुआ है आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है और सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन ही है तो वो फर्स्ट पर्सन ऐसे ही रहेगा। कहने का मतलब अगर जो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आपके रिपोर्टेड स्पीच में वो सारे चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसके अंदर यू लिखा हुआ है, योर लिखा हुआ है, योरसेल्फ लिखा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट को देख के चेंज करना है कि जिससे बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट है, वो उसका पर्सन क्या है, वो किस पर्सन में है, ठीक है। अगर वो मी है तो ये भी फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। अगर वो यू है तो ये यू ही रहेगा, सेकंड पर्सन ही रहेगा। अगर वो किसी का नाम है तो ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा, या हिम है तो ये भी थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन सारे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ एन है, एन का मतलब होता है नो चेंज। सो एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, दिस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, दिस स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड दिस स्टैंड्स फॉर नो चेंज। यानी अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखा हुआ ही, शी, इट, हिमसेल्फ, हिज, हर, तो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में होंगे तो वो चेंज होंगे सब्जेक्ट को देख के, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जिससे बात हो रही है उसको देख के, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर है तो वो एज इट इज रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। मोर विल अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। फर्स्ट यू नोट डाउन दीस रूल्स। Now let us understand the rule with the help of examples. This is a sum formula which I had given in the last board work. First person change होता है according to the subject, second person pronoun change होते हैं according to the object, third person no change. It will not change. Now see how it happens. Dinesh said, I am enjoying my new job. Okay. Now here we have got the first person pronoun. ये I जो है वो first person pronoun है, ये भी first person pronoun. तो आपको क्या सिखाया गया है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो बोलने वाला है वो है दिनेश, मींस ही इज अ मस्कुलिन जेंडर, तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही, हिम, हिमसेल्फ, लाइक दैट। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है इसलिए ही आएगा। दिनेश सेड दैट ही वाज एंजॉयिंग, नाउ दिस इज पॉजिटिव प्रोनाउन माय, तो माय का चेंज होके हिज हो जाए। ओके, दिस इज हाउ द फर्स्ट पर्सन चेंजेस। फर्स्ट पर्सन चेंजेस सब्जेक्ट को देख के करना है। आपको किस तरह से चेंज करना है? सब्जेक्ट क्या है, बोलने वाला का पर्सन साइन दैट, बोलने वाले का पर्सन क्या है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो भी होते हैं आपको सब्जेक्ट को देख के चेंज करने हैं कि बोलने वाले का पर्सन क्या है। ओके, देन दिनेश से, ये तो हो गया सेकंड। सेकंड है सरिता सेड टू हर फ्रेंड, My father is unwell. Sarita said to her friend. Sarita, this is a subject. और ये जिससे बात हो रही है वो है ऑब्जेक्ट, इसका फ्रेंड। दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड या थर्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है माय फादर। दिस माय इज अ
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. माय फादर इज अनवेल. तो यहाँ पे हम इसको चेंज करने के लिए देखेंगे सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट हमारा है सरिता. सो हियर विल चेंज अकॉर्डिंग टू हर. सरिता इज थर्ड पर्सन. नाउन कोई भी थर्ड पर्सन होता है तो ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा. हर फादर, माय फादर विल चेंज इनटू हर फादर. द चिल्ड्रन सेड दे मेड अस लेट. नाउ विल सी व्हिच पर्सन इज दिस. द चिल्ड्रन सेड दे मेड अस लेट. ओके, यहाँ पे है दे. प्रोनाउन इज दे, हियर इट इज अस. ओके, दो प्रोनाउंस है इसमें. तो थर्ड पर्सन विल नॉट चेंज. थर्ड पर्सन एज इट इज रहेगा, नो चेंज. तो आपको दे को तो दे ही रखना है, इसलिए आप देखेंगे दे को दे ही रखा हुआ है. दे हैड मेड देम. नाउ दिस इज द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन अगेन थर्ड नाउन होता है तो थर्ड पर्सन में होता है. तो थर्ड पर्सन प्लूरल आता है देम. ओके, सो अस का हो गया चेंज करके देम. ठीक है. Now Hari said to me, "Are you reading my book? Are you reading my book?" Said to तो asked हो गया. This is already we are learning about pronoun. यहाँ पे pronoun है ये second person और first person. Now second person will change according to the object. किससे बात हो रही है? Hari said to me, मुझसे बात हो रही है. So your object is first person. यानी ये change होके first person में हो जाएगा I. This will change into I. Now we'll see the first person. First person किसके हिसाब से चेंज होता है? First person changes according to subject. Subject हरी है तो ये थर्ड पर्सन होता है. नाउन हमेशा थर्ड पर्सन होता है, इसलिए ये भी थर्ड पर्सन में चला जाएगा. फिर सोचे. Then the teacher said to Sohil, "You may not leave my class." This is may not या short में होता है mayn't. So you may not leave my class. ये टीचर का ऑर्डर है. This is will be inverted comma. The teacher ordered Sohil that he might not leave her class. Pronoun में कैसे changes आए यहाँ पे? Here we have got you and my. This is second person and first person. Second person change होगा object को देखे. तो किससे बात हो रही है यहाँ पे? सोहिल से. सोहिल is a feminine masculine gender. तो यहाँ पे masculine gender में change हो जाएगा that he. You का हो गया he third person में चला गया. Now third person में होता है, ये third person है, इसलिए ये जो second person है वो third person में change हो गया. और यहाँ पे my first person है the teacher. Now the teacher is a common gender. ये लेडी भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. तो यहाँ पे हमने लिखा है her. Is this is according to it is a lady. Now here may be a man. तो man होगा तो वो हो जाएगा his. This his भी लिख सकते हैं. Alternatively you can write anything. The teacher ordered Sohil that he mightn't leave her class. Okay. Then the man said to the child, "Your turn." Your is the pronoun which has been used here. Your will come after theirs. These are the two pronouns which have been used in the second person and theirs is the third person. Now see how it changes. The man told the child that his turn. Your is the second person. Second person changes according to the object. Object है child. For child you can. This is again a common gender. आप यहाँ पे his or her कोई भी लिख सकते थे, but this will be in the third person because noun हमेशा third person में होता है. So the man told the child that his turn would come after theirs. Third person will not change. Third person no change. So it will remain as it is. Then Sahili said to Mohini, "She is my enemy." Said to Mohini, said to informed हो गया. Mohini that she. Now this pronoun you have in she and my. Third person and first person. Third person no change. So she has written. She has been remained as it is. Now first person my enemy. My will change according to first person will change according to the subject Sahili. This is Sahili. Third person ये है. इसका इसलिए यहाँ पे हो जाएगा थर्ड पर्सन में चला जाएगा हर. ठीक है. नाउन होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन ले लेता है. राइट. सो यू लर्न टू रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम direct narration to indirect narration. That is, first was the how we change the reporting verb, and second is how we make the change in the pronoun. Alright. The remaining things we'll be doing in the next class. Till then, keep practicing these rules. Thank you very much.